हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन। मेरा नाम है जगदीश। चिंकी चिंकी भावेश। और जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो है 10 इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स अबाउट इस्लामाबाद सिटी। तो इस्लामाबाद सिटी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ फैक्ट है, तो देखते हैं क्या है। हमने वैसे इस्लामाबाद पे काफ़ी सारे वीडियो किए हैं, नहीं चिंकी ने भी किया ना। मनु आज आया नहीं है। मनु माउंट आबू पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आया, फिर वापस कहीं घूमने गया हुआ। काफ़ी जगह घूमने जाता है, वो घूमने वाला बंदा है। तो हमने सोचा कि आज ये देख लेते हैं। जतिन ने बोला कि एक वीडियो है, आप देखिए, तो ओके देखें मिल के करें स्टार्ट। दोस्तों, पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद को ये एहसास जाता है कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है बल्कि इसका शुमार दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में भी होता है। आप में से बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि इस्लामाबाद शहर का नाम इस्लामाबाद आरिफ वाला शहर के एक स्कूल टीचर, तारीखदान और जर्नलिस्ट मौलाना मोहम्मद इस्माइल जबी ने तजवीज किया था। जहाँ पाकिस्तान के दूसरे शहर जैसे की मुल्तान, बहावलपुर और पेशावर वगैरह हजारों साल पुरानी तारीख रखते हैं, वहीं इस्लामाबाद सिर्फ 60 साल पहले वजूद में आया जब इसे कराची की जगह पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया। आज का इस्लामाबाद एक इंटरनेशनल सिटी है और इसे पाकिस्तान में रहने के लिहाज से सबसे महंगा शहर भी माना जाता है। टॉक शॉक चैनल की आज की वीडियो में हम आप में से बहुत से दोस्तों की फरमाइश पर पाकिस्तान के खूबसूरत शहर इस्लामाबाद के बारे में कुछ जबरदस्त तारीखी और तफरीही हकाइक लेकर आए हैं। अगर आपको टॉक शॉक चैनल की ये फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों इस्लामाबाद का लफ्ज 2 लफ्जों से मिलकर बनता है। इस्लाम जो कि पाकिस्तान का ऑफिशियल मजहब है और आबाद जो कि फारसी जबान का एक लफ्ज है जिसका मतलब है कल्टीवेटेड प्लेस, यानी कि वो जगह जहां लोग रहना शुरू कर दें, यानी कि शहर। इस तरह लफ्ज इस्लामाबाद का मतलब हुआ सिटी ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लाम का शहर या फिर इस्लाम के मानने वालों का शहर। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आज इस्लामाबाद जिस जगह पर मौजूद है ये जमीन सतह मुर्तफा पोटोहार यानी कि पोटोहार प्लेटो का हिस्सा है। इस जगह को ये एजाज भी जाता है कि एशिया में मिलने वाले इंसानी जिंदगी के सबसे पुराने आसार इसी रीजन से मिले हैं। यहाँ से मिलने वाले पत्थर के दौर के आसार 5 लाख से 10 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इस्लामाबाद के करीब मौजूद दरियाए सोन से मिलने वाले कुछ औजार और बर्तन इस बात का सबूत हैं कि इंसान आज से लाखों साल पहले भी यहाँ पर आबाद थे। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों जिस वक्त पाकिस्तान बना इस वक्त कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था। 1958 में एक कमीशन बनाया गया जिसका काम रावलपिंडी के करीब मौजूद जगह का इंतखाब करना था जहाँ पहुँचना भी आसान हो, मौसम भी अच्छा हो और जगह भी पुरफिजा हो। दोस्तों यहाँ ये बात याद रहे कि कराची को इस वजह से दारुल हुकूमत के तौर पर ठीक नहीं समझा गया क्योंकि ये बहरे अरब के किनारे वाक़ है और यहाँ से हमले का खतरा होता है। पाकिस्तान को ऐसे दारुल हुकूमत की जरूरत थी जहाँ मुल्क के हर कोने से पहुँचना आसान हो और जो हर तरफ से महफूज भी हो। कराची 1960 की दिहाई तक बिजनेस का सेंटर बन चुका था और ऐसे शहर को सिर्फ बिजनेस के लिए ही वक्फ कर देना ठीक था। दूसरे इस्लामाबाद इस वजह से भी महफूज था क्योंकि रावलपिंडी में आर्मी का हेडक्वार्टर यानी कि GHQ भी मौजूद था। इस्लामाबाद शहर का मास्टर प्लान तैयार करने का ठेका यूनान के सबसे बड़े आर्किटेक्ट CA डॉक्सियस को दिया गया। यहाँ ये याद रहे कि 1960 से 1967 तक कराची के बाद रावलपिंडी पाकिस्तान का दारुल हुकूमत रहा और फिर 1967 में आकर इस्लामाबाद दारुल हुकूमत बन गया। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आज इस्लामाबाद शहर 17 लाख की आबादी के साथ पाकिस्तान का 9वां सबसे बड़ा शहर है। इस्लामाबाद को आज रहने के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे महंगा शहर भी माना जाता है। जहाँ दूसरे शहरों की तरह आपको एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक जाने के लिए चिंकी रिक्शा नहीं मिलेगा बल्कि आपको सीधा टैक्सी करनी पड़ेगी और वो भी काफी महंगी होगी। इस्लामाबाद में जमीन काफी महंगी है और घर बनाना इससे भी ज्यादा महंगा है। पाकिस्तान की सारी एलीट आपको इस्लामाबाद में ही रिहाइश पजीर मिलेगी। कोई गवर्नमेंट का बड़ा ओहदेदार है तो इसे हमारे टैक्स के पैसों पर बंगला मिला हुआ है या फिर किसी को खुदा ने वैसे ही इतना नवाजा है कि वो इस्लामाबाद में रह रहा है। ये एक इंटरनेशनल सिटी है और पाकिस्तान में मौजूद दूसरे ममालिक की तमाम एम्बेसियां भी यही मिलती हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों इस्लामाबाद को यह एजाज भी जाता है कि पाकिस्तान में मौजूद सबसे महंगा घर भी इस्लामाबाद में ही पाया जाता है। इस्लामाबाद के मशहूर सेंटोरस मॉल के टॉप पर मौजूद ये पेंट हाउस 2 अरब रुपए मालियत का है। और इस फैक्ट की डिटेल में जाने से पहले आप सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बिना आवाज वाला घंटी का आइकॉन क्लिक करके टॉक शॉक के दोस्त जरूर बन जाएं। दोस्तों आप में से बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि इस्लामाबाद का मशहूर सेंटोरस मॉल आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले खरबपति बिजनेसमैन सरदार यासिर इलियास खान की मलकियत है और सरदार साहब इस मॉल के टॉप फ्लोर पर मौजूद अपने पेंट हाउस में ही रहते हैं। एक अरब यूट्यूबर जो हतब को इंटरव्यू देते हुए सरदार
साहब ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि ये घर $10 मिलियन से ज्यादा मालियत का है। इतनी ऊंचाई पर बने इस महल से आपको इस्लामाबाद का वो नजारा मिलेगा जो कहीं और से नहीं। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, इस्लामाबाद वालों को आमतौर पर यह ताना दिया जाता है कि वो बर्गर हैं क्योंकि वो जल्दी सो जाते हैं, मगर दूसरी तरफ ये बात भी खबरों में रहने को मिलती है कि जो डांस पार्टीज इस्लामाबाद में होती हैं वो कहीं और देखने को नहीं मिलती। पिछले कुछ अरसे में इस्लामाबाद की नस्ल को जिस तरह आइस के नशे ने बुरी तरह पकड़ा है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। चूंकि पाकिस्तान के सबसे अमीर लोग इस्लामाबाद में रहते हैं, इसलिए तरह तरह के खतरनाक मनशियात फरोश और जराइम पेशा अफराद अब इस्लामाबाद में डेरे डालकर बैठ गए हैं। ये लोग खूबसूरत लड़कियों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस में स्टूडेंट बनाकर भेजते हैं, जो कि अमीर खानदानों के बच्चों को नशे की तरफ लेकर आती हैं। नशे से शुरू होने वाली ये कहानी कब जराइम और दूसरे गलत कामों तक पहुंच जाए कोई नहीं जानता। शेख रशीद साहब ने इस्लामाबाद के बारे में एक बड़ी ही कड़वी बात कही है कि इस्लामाबाद का नाम तो इस्लामाबाद है, मगर अब इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रहा। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? कमेंट में यस या नो लिखकर हमें अपनी राय से आगाह जरूर करें। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, इस्लामाबाद में मौजूद दुनिया की मारूफ फैसल मस्जिद को ये एजाज भी जाता है कि ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसमें एक वक्त में 3 लाख से ज्यादा नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। फैसल मस्जिद जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद होने का भी एजाज रखती है। मार्गरा हिल्स के दामन में मौजूद ये मस्जिद इस्लामी आर्किटेक्चर और फन्ने तामीर का एक जबरदस्त शाहकार है, जिसे 1986 में सऊदी अरेबिया के ताबन से बनाया गया। इस मस्जिद पर 1976 में काम शुरू हुआ और इसके लिए सऊदी बादशाह शाह फैसल ने $28 मिलियन का चंदा दिया था और इसी वजह से ये मस्जिद इन्हीं के नाम पर बनाई गई। यहाँ ये भी याद रहे कि इस दौर का दिया हुआ $28 मिलियन आज का $120 मिलियन बनता है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 1900 करोड़ रुपए बनते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि फैसल मस्जिद के इस मुनफरिद डिजाइन के लिए इस दौर में एक मुकाबला कराया गया था, जिसमें 17 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 43 आर्किटेक्ट्स ने हिस्सा लिया था। इनमें से तुर्किश आर्किटेक्ट वीता दोलके का बनाया हुआ ये डिजाइन मुकाबला जीता। फैसल मस्जिद के 4 मीनार हैं और हर मीनार ही 300 फुट की ऊंचाई रखता है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, इस्लामाबाद की मशहूर जगहों की बात की जाए तो इसमें सहरे फहरिस्त पाकिस्तान मॉन्यूमेंट आता है। ये जबरदस्त यादगार शक्कर पड़ियां के छोटे से जंगल में बनाई गई है। अगर ऊंचाई से देखें तो ये एक खिले हुए फूल की मानिंद है, जिसकी 4 बड़ी पंखड़ियां पाकिस्तान के 4 सूबों बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध को जाहिर करती हैं, जबकि छोटी पंखड़ियां दूसरे इलाकों जैसे कि आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वगैरह की तर्जुमानी करती हैं। इस जगह से चंद कदम के फासले पर लोक विरसा म्यूजियम मौजूद है, जो कि यूनेस्को के इश्तराक से बनाया गया है और एक ऐसा म्यूजियम है जहां आप पाकिस्तान के हर इलाके की सकाफत को एक छत के नीचे देख सकते हैं। आम लोग इन सब जगहों में सबसे ज्यादा दामनिको की सैर को आते हैं। ये जगह मार्गरा हिल्स पर बनाया गया एक पब्लिक पार्क है, जो कि सतह समंदर से 2400 फीट और इस्लामाबाद की जमीन से 500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। इस मुकाम से आप पूरे इस्लामाबाद का बर्ड आई व्यू ले सकते हैं। ये जगह मार्गरा हिल्स पर ज्यादा बुलंदी पर मौजूद पीर सुहावा के रास्ते में आती है। 2010 में एयर फ्लू की गिरने वाली बदकिस्मत फ्लाइट भी दामनिको के करीब ही मार्गरा हिल्स में गिरकर तबाह हुई थी। दोस्तों, इस्लामाबाद की जब भी तारीख लिखी जाएगी तो ये तारीख मुनाल रेस्टोरेंट के जिक्र के बगैर अधूरी होगी। मार्गरा हिल्स पर मौजूद ये जबरदस्त रेस्टोरेंट है, जहां पाकिस्तान के अमीर लोग आकर जबरदस्त व्यू के साथ खाना खाते हैं और तस्वीरें खिंचवाते हैं और हमारे जैसे रास्ते में से ही तस्वीरें लेकर वापस निकल जाते हैं। जो बंदा पहली बार मुनाल जाता है वो यहाँ पहुँचने का रास्ता देखकर एक बार डर जरूर जाता है और रात को जो नजारा यहाँ से देखने को मिलता है वो भी इंसान कभी नहीं भूलता। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, अगर इस्लामाबाद के खानों की बात की जाए तो ये इस मामले में भी अभी काफी पीछे है। आपको यहाँ बड़े बड़े महंगे कैफे और स्टेक हाउस तो जरूर मिलेंगे, मगर देसी खानों के लिए आपको रावलपिंडी का रुख करना पड़ेगा। इस्लामाबाद की एक मशहूर सौगात सेवर पुलाव है, जो कि अब मुल्क के दूसरे शहरों में भी मिल रहा है। इसके अलावा F8 मरकज में मौजूद हबीबी रेस्टोरेंट का खाना भी काफी जबरदस्त है और इस रेस्टोरेंट ने पाकिस्तान में कामयाबी के बाद अब शारजा में भी अपनी एक ब्रांच खोल ली है। अगर हमने इस्लामाबाद का कोई मशहूर होटल या डिश मिस कर दी हो तो कमेंट में लिखकर आगाह जरूर करें। इस्लामाबाद में होने वाली बड़ी ट्रेजेडीज में से एक सेंटोरस मॉल का 300 रुपए का टिकट है, जिसकी वजह से पिंडी बॉयज अब सेंटोरस वालों को बद्दुआएं देते नजर आते हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है जहां आप दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां लाकर मजे से चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सड़कें मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, वैसे तो इस्लामाबाद की आबादी 17 लाख है, मगर ये आबादी दिन को 30 लाख से भी ज्यादा हो जाती है। 13 लाख अफराद रोजगार के गर्ज से रावलपिंडी से इस्लामाबाद आते हैं और फिर शाम को वापस रावलपिंडी चले जाते हैं। कहने को तो इस्लामाबाद वाले शाम 5 बजे सो जाते हैं, क्योंकि यहाँ शाम 7 बजे तक ज्यादातर मार्केट्स बंद हो जाती हैं, मगर सच पूछिए तो ये शहर कभी भी नहीं सोता। इस शहर का अपना और आबाई कोई बाशिंदा यहाँ मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में जिसके पास ज्यादा पैसा होता है या ज्यादा पावर हो, वो इस्लामाबाद को अपना घर बना लेता है। इस्लामाबाद वाले ही हमारी जिंदगियों के
के फैसले भी करते हैं कि इस बार महंगाई कितनी करनी है, किस तबके ने कितना कमाना है और किस पर कितना टैक्स डालना है। इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाले मशहूर लोगों में क्रिकेटर इमाद वसीम, मशहूर एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हमजा अली अब्बासी, जर्नलिस्ट और न्यूज एंकर काशिफ अब्बासी, पाकिस्तान के मशहूर पॉप सिंगर फाखिर महमूद, नौजवान दिलों की बिला वजह धड़कन बनने वाली मुमना मुस्तहसिन, पाकिस्तान में कामयाब मगर भारत में नाकाम इमरान अब्बास, पाकिस्तानी खरबपति बिजनेसमैन और हाशो ग्रुप के मालिक सदरुद्दीन हाशमानी और दुबई में मुकीम एक नौजवान पाकिस्तानी IT एक्सपर्ट और अरबपति बिजनेसमैन रिजवान चौधरी भी शामिल हैं। दोस्तों, इस्लामाबाद के बारे में आज की वीडियो अगर पसंद आए तो इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करें। मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। ओके, तो ये था वीडियो। हाँ पिंकी भाऊ कुछ कहना है? वो बहुत शॉकिंग लगा, वो 200 करोड़ का घर, पेंट हाउस। हाँ हाँ, वो तो काफ़ी महंगा है। वो उसके ऊपर है, मॉल के ऊपर पेंट हाउस बनाया हुआ है उन्होंने। तो सही है, खुद की बिल्डिंग होगी तो ऊपर, उसके ऊपर का जो व्यू देखने के लिए तो ऊपर बनाएंगे। और वो मॉल था, उसमें 300 रुपये का टिकट। तो आप हाँ, बोल रहे थे कि 300 रुपये लेते। हाँ, ये चीज़ है, इंटरेस्टिंग है। काफ़ी लोग होते हैं हमारे यहाँ, मॉल होते हैं तो काफ़ी लोग ऐसे घूमने के लिए मॉल चले जाते हैं। ऐसे ही तो अब ऐसे भीड़ होती है और बर्डन होता है, तो शायद उस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा कि 300 रुपये का टिकट ले लो और आप आओ मॉल के अंदर। और अगर आपको, मैंने सुना उसके बाद आप कुछ खरीदते हो तो 300 रुपये उसमें कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो अंदर जाने वाला खरीदारी भी करेगा क्योंकि उसको 300 रुपये मॉल भी देखना है, 300 रुपये खपाने भी है, तो एक तरह से सेल भी बढ़ेगी। तो चलो, अच्छा इनिशिएटिव है। तो मॉल वही जाएगा जिसके जेब में रोकड़ा होगा खाली खाली वाले नहीं जाएंगे ओके, बाकी हाँ चिंकी, हेलीकॉप्टर लिफ्ट हो रहा है। हाँ, बाकी इस्लामाबाद नया सिटी है बाद में बना था। फैज़ल मॉस्क के बारे में भी थोड़ी जानकारी मिली कि वो सऊदी में कोई है, उनके नाम पे बना है ये फैज़ल मॉस्क। और उन्होंने काफ़ी सारा पैसा भी दिया था। आज की डेट में 1900 करोड़ रुपए होते हैं वो। और तुर्की के कोई आर्किटेक्चर थे, उनकी डिज़ाइन को पसंद किया था। 43 डिज़ाइन में से उनकी डिज़ाइन को पसंद किया था उस मस्जिद को बनाने में। मतलब वो बनी, उनके डिज़ाइन पे बनी वो। और एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है वो, दुनिया की 5 बड़ी मस्जिदों में उसका नाम आता है फैज़ल मॉस्क का। सड़कें अच्छी है, महंगाई बहुत है। उन्होंने एक टॉन्ट भी कसा है उन्होंने, जिन्होंने ये वीडियो बनाया था। उन्होंने बोला था कि यहाँ पे वही लोग रह सकते हैं जो या तो सरकारी नौकरी है या फिर बहुत पैसे वाले हैं। नॉर्मल आदमी वहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अदर एरिया के मुकाबले वहाँ पे प्रॉपर्टी काफ़ी महंगी है। काफ़ी ऊंची जो शख्सियत है वो भी वहाँ रहती है इस्लामाबाद में। तो और ये सबसे अजीब लगा मेरे को कि 13 लाख लोग आते हैं और दिल्ली चले जाते हैं। रावलपिंडी से आते हैं जॉब के लिए, जॉब करके वापस वो शाम को रावलपिंडी, इसका मतलब पास में ही है वो रावलपिंडी, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अगर ये रावलपिंडी का हिस्सा ही मानो इसको, मेरे हिसाब से तो उसी का हिस्सा है, रावलपिंडी का हिस्सा ही है इस्लामाबाद। उसको फिर अलग से इस्लामाबाद बोल दिया, जैसे दिल्ली का नई दिल्ली है, तो वो दिल्ली के अंदर ही है पर वो नई दिल्ली है। तो भारत की राजधानी दिल्ली नहीं है, नई दिल्ली है। तो नई दिल्ली को देखो और दिल्ली को देखो तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा। और बाकी ओवरऑल काफ़ी नए फैक्ट्स थे। तो फ्रेंड्स, और भी कोई नए वीडियोज़ हो आप हमें सेंड कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। और भी कोई बात कहनी हो, और काफ़ी लोग काफ़ी सारे कमेंट्स करते हैं, कोई पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, अधिकतर वैसे मोस्टली पॉजिटिव कमेंट्स ही आते हैं। कभी कभी किसी को कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो वो कोई ना कोई कमेंट ज़रूर करता है नहीं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और बाय।